आइए फ्रेंड देखा जाए स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर में आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले बात करें फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ होता क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल, मतलब कि फोकस पॉइंट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। इस फोकल लेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड पोल पी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मतलब कि सी पी हमारा हो जाएगा रेडियस। तो इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इन दोनों के बीच में हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डायग्राम में दिखाया गया है। डायग्राम में क्या है, कॉनकेव मिरर कंसिडर किए हैं। इसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल कोई भी इंसिडेंट रे है जैसे ही मिरर पे पड़ेगा तो मिरर पड़ने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा एक फोकस पॉइंट से होके जाएगा और इन दोनों इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक नॉर्मल लाइन होती है। जो नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर होती है हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया गया था जो इंसिडेंट रे है मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होती है और इसके जस्ट मिडिल में एक नॉर्मल लाइन होती है। तो इस नॉर्मल लाइन से ही इंसिडेंट रे एक एंगल बनाता है आई, दूसरा एंगल बनता है आर जो कि रिफ्लेक्टेड रे के थ्रू बनता है। यही चीज़ हमारा यहाँ पर बना हुआ है। इंसिडेंट रे जो कि नॉर्मल लाइन के साथ एंगल बना रहा है वो आई, और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रहा है आर। अब देखा जाए कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल में है, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के अल्टरनेट रहेंगे। तो यहाँ पर आई है तो यहाँ पर भी आई हो गया। फिर उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। फिर इन ट्रायंगल ए सी एफ में हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू आर। तो इस किसी भी ट्रायंगल के जब दो एंगल इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। तो एंगल्स आई के अपोजिट साइड में है ए एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल आर के अपोजिट साइड है सी एफ, इसलिए हम लिख सकते हैं ए एफ इक्वल टू सी एफ। इसी कंसीडर कर लिए हम इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम इसके पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी मिरर के इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम अपर्चर। अगर ये अपर्चर बहुत ही स्मॉल है तो पॉइंट ए नियर अबाउट होगा पॉइंट पी के। तो जहाँ पर ए है वहाँ पे हम लिख सकते हैं पी। तो इसको हम कंसिडर किए हैं कि इफ़ अपर्चर ऑफ मिरर इज़ वेरी स्मॉल देन पॉइंट ए इज़ वेरी क्लोज टू पॉइंट पी। देन जहाँ ए एफ है अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए के स्थान पे पी, तो एफ पी हो गया। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट से तो यहाँ पर हो जाएगा पी एफ इक्वल टू सी एफ। अब डायग्राम में देखा जाए जो सी एफ है इसको हम लिख सकते हैं सी पी माइनस पी एफ। सी एफ को हम लिख सकते हैं सी पी माइनस पी एफ, ये हो गया। अब इसको लिखा क्यों जा रहा है, क्योंकि हम लोग जितने भी डिस्टेंस कंसीडर करते हैं चाहे फोकल लेंथ की बात करें चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर की, हमेशा पोल से ही कंसीडर करते हैं, इसलिए पोल के फॉर्म में इसे बनाया गया है। अब यहाँ से देखा जाए पी एफ यहाँ पर भी है और पी एफ यहाँ पर भी है। पी एफ एक तरफ कर लें तो इस साइड में माइनस में, इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर दोनों को ऐड कर लें 2pf हो गया। अब यहाँ से अगर हम pf निकालेंगे तो 2 में चला जाएगा। और pf है क्या, हमारा फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं और cp क्या है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम r से डिनोट करते हैं। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो f इक्वल टू r अपान में 2, या इसको हम लिख सकते हैं r इक्वल टू 2f। इस तरीके से हमको रिलेशन मिल गया, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर f इक्वल टू r अपान में 2। इट इज़ फार्मूला। थैंक यू क्लास।